खुद से, वो कैसे मिलते हैं आखिर? सवाल मुश्किल है और जवाब कभी नहीं मिलता, क्योंकि जवाब ढूंढना पड़ता है। पर जो भी हो, मुझे तो खुद से मिलना है। अजीब सी मैं जिद में हूँ खुद से मिलने की। कोशिशें मेरी बचपन से जारी हैं, तो आओ सफ़र शुरू करते हैं। कभी लगा शायद शायद उस गांव के घर में मैं हूँ, जहाँ खुला सा आंगन है, जहाँ मेरा परिवार है। वो आंगन के पेड़, वो खुला आसमान, वो मेरी माँ के हाथ का खाना और वो पैदल चल के स्कूल जाना। भाई से लड़ाई, बहन का दुलार, वो बचपन वाली दोस्ती का प्यार। लगता था शायद मैं हूँ। पर रुको थोड़ा, उम्र बढ़ने लगी, छत पर खुली हवा खाने पर रोक लगने लगी, कपड़ों पर दुपट्टा ढकने की हिदायतें मिलने लगी। लड़की ही दोस्त चुनूं, ऐसा लोग कहने लगे। गलत वो भी नहीं थे शायद, पर फिर लगा कि मैं थी वो कहीं खो गई। कोई बात नहीं, फिर से ढूंढ लेती हूँ अपने को, मुझे खुद से मिलना जो था। फिर लगा वो कुछ बनने का सपना मैं थी, कुछ कर दिखाने का जुनून मैं थी, दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती मैं थी, प्यार में पागलों की तरह प्यार में पड़ी वो मैं थी। पर वक्त जैसे थमा टूटा दिल मेरा, और मेरी हंसी जैसे राख हो गई, जुनून जैसे मेरा खाक हो गया, और फिर मैं एक बार खो गई। तो लगा क्या मैं वो थी जो मैं प्यार में पड़ी थी? अगर मैं वो नहीं थी तो मैं क्या थी? तो लगा कोई बात नहीं, एक बार अपनी जिद में मैं खुद को फिर से ढूंढ लेती हूँ। फिर लगा रुक जाती हूँ 9 से 5 की नौकरी के साथ, एक साथी के साथ जो सिर्फ मेरा है। शायद वो थक के काम से घर आती मैं थी, अपने बच्चे को गोद उठाती मैं थी, अपनी जिम्मेदारियां निभाती वो मैं थी। पर मैं रुकी, कुछ साल मैं रुकी ही रह गई, तो ऐसा लगा शायद जिंदगी भी रुक गई। फिर सोचा मैंने अब तक की कहानी में तो मैं थी ही नहीं। चलो अब फिर से कोशिश कर लेती हूँ, शायद मैं खुद से खुद को मिला पाऊँ। फिर हुई खड़ी, दूसरों के दर्द को संवारने में मैंने अपने को ढूंढा, किसी के सपनों की सीढ़ी बनने में मैंने अपने को ढूंढा, और अब की बार ऐसी गिरी कि उठने में फिर वक्त लगा। मुझे लगा वो दूसरों को बदलती मैं थी, मुझे लगा दूसरों के लिए आवाज उठाती मैं थी, मुझे लगा दुनिया को खुशियां बांटती वो मैं थी। पर नहीं, मैं वो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं ना तो दूसरों की खुशियां थी, ना किसी के सपने थी, ना मैं अपना प्यार थी, ना मैं अपना दर्द थी, ना मैं अपना काम थी। मैं नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये सब तो एक माया जाल था, क्योंकि मैं तो खुद में थी। क्या या कहूँ मैं खुद में हूँ, ना रोने में, ना हंसने में, ना पाप में, ना पुण्य में, ना किसी की भलाई में, ना किसी की बुराई में। मैं तो बस हूँ, खुद ही में, खुद ही के अंदर। मैं ना मेरे शरीर में हूँ, मैं ना अपनी सोच में हूँ, मैं ना अपनी विवेक में हूँ। मैं तो बस हूँ, मैं वो हूँ जो इस मैं को भी देख पाती हूँ, जिसे मैं कहती हूँ, जिसे मैं कहती हूँ, उसे समझ पाती हूँ। मेरी सोच मेरे दिमाग में जो आती है और चली जाती है, मेरी सोच जो मेरे दिमाग में आती है और चली जाती है, उसे आते जाते मैं महसूस कर पाती हूँ। असल में मैं वो हूँ जो खुद की ही साक्षी हो पाती हूँ। असल में मैं वो हूँ जो खुद की ही साक्षी हो पाती हूँ, जो समझ पाती हूँ कि शायद मैं चेतना हूँ, शायद मैं चेतना हूँ, जो समझ पाती हूँ कि मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी। पर ये सब नहीं रहेगा, ना मेरा शरीर, ना मेरी सोच, ना मेरे सपने, ना आप लोग, ये सब नहीं रहेगा, पर वो रहेगी। असल में मैं वो हूँ जो खुद की ही साक्षी हो पाती हूँ। शायद मैं चेतना हूँ, शायद मैं आत्मा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।